सत्य बोलते हैं। कंगना भी अभी बोली है कि भैया 14 के बाद देश आज़ाद हुआ, तो वो आपको सही नहीं लगता क्या? वो सिर्फ वो निकम्मे लोग हैं, देश से गद्दार लोग हैं जो कहते हैं कि 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। हाँ। वो सब मनुवादी हैं। हाँ। उनका कभी संविधान में कोई विश्वास नहीं था। उनसे पूछो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो तू मतलब स्कूल में कैसे पढ़ी थी, जब किसका राज था, जहाँ तेरा जन्म हुआ था उस पर सत्ता कहाँ की थी? क्या देश का सरकार नहीं थी वहाँ पे? उसकी उम्र ज़्यादा 40-50 होगी कंगना रनौत की, 40 तो है। 40 होगी लगभग। हाँ। वो पूरी मनुवादी है। वो ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट करती है बीजेपी। हाँ। वो अब किसी जब पार्लियामेंट में अभी जो बुलाया था इन्होंने सेशन, हाँ। महिलाओं जो बिल पास किया था वो सब फर्जी है। मूवी बहुत रिजर्वेशन flop में हो रही है। रिजर्वेशन दे रहे हैं मूवी ये। बहुत फ्लॉप हो रही है, कह रही है एंटी नेशनल है जो उसकी मूवी नहीं देखता देश। वो खुद एंटी नेशनल है। हाँ। एंटी नेशनल लोग ही हर जगह भरे पड़े हैं। हाँ। चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, बिजनेस हो, यूनिवर्सिटी हो, हाँ। उनका हर जगह दबदबा है। हाँ। वो सब एंटी नेशनल है। और वो हमको आगे नहीं बढ़ने देते बहुजनों को। जो आज यहाँ पर बहुजन परिवार इकट्ठा हुआ देश का, वो उनको आगे नहीं आने देते कहीं भी। उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं को प्रमोट करते हैं, उन्हीं को आगे लेते हैं। वो खुद एंटी नेशनल है। एंटी चोर को चोर दिखाई देता है, एंटी नेशनल को एंटी नेशनल दिखाई देता है। हाँ। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास, सबको एक जैसे अपने साथ मानता हूँ, सब भाई बहन है देश के मेरे। वो आप सब कह रहे हो कि नहीं है ऐसा? वो सब फर्जी है। हाँ। मोदी जी कोई ओबीसी नहीं है। उन्होंने कोई ओबीसी के लिए काम नहीं किया, ना एससी एसटी ओबीसी, उसके वो कट्टर दुश्मन है। पहली बात तो ओबीसी है ही नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 200%। यदि वो ओबीसी है भी तो ओबीसी के लिए एक काम गिना दो मोदी का। हाँ। एक भी काम उन्होंने अपनी जो अगली जाति थी वो पिछड़ी में करवा दी है। इससे कोई जब सवाल उठ रहे थे, जब सवाल उठे तो उसने उसमें ज्वाइन करा दिया अपनी कैटेगरी को। वो कोई ओबीसी नहीं है। हर काम फर्जी है मोदी का। कहीं कोई भीख मांग के नहीं खाई और ना ही उसने कोई चाय बेगी। सब फर्जी है। जब वो जिस बोल लेते हैं जिस उस बर्ड नंबर है उन्होंने बेचा था चाय, वो बर्ड का वो स्टेशन था ही नहीं। शिक्षा मांगी, वो सब फर्जी है। वो सब फर्जी है। देश की हर जनता जानती है। पर जो बोलता है उसके खिलाफ उसको पकड़वा देते हैं, बंद करवा देते हैं। सरकार 3 चीज़ से चल रही है, पुलिस, ईवीएम और मीडिया। कोई बोलता है पुलिस से पकड़वा देते हैं, बंद करवा देते हैं, ज़्यादा करवा देते तो मरवा देते हैं। तो डर नहीं लगता आपको? आप इतना निर्भक होकर बोल रहे हैं। डरने की तो ऐसी बात है, जो डर गया सो मर गया। इससे फेवरेट कोई फॉर्मूला कोई हो नहीं सकता है। मरना तो एक दिन है ही है। इससे अच्छा है कि मर के जियो, लड़ के जियो और बिना डरे जियो, जिससे तुम्हारी दुनिया याद करेगी। मरना तो एक दिन है ही है। डरने में कुछ नहीं रखा है। जो डर गया सो मर गया और डर के आगे जीत है। बहुजनों पे यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। यदि डर के रहेंगे तो लोग डराते रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे तक पे यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? कहाँ नहीं हो रहा अत्याचार? रोजाना यूपी में, पूरे देश के अंदर कितने रेप हो रहे हैं। राष्ट्रपति भी बना दिया हमने पिछड़ा वर्ग से। उनकी कमांड किसके हाथ में? कोई बोल रहा है? राष्ट्रपति ना पहली बोल रही महिला, एससी बोल रहे थे वो कोविंद, ना ये महिला बोल रही एसटी। कमांड किसके हाथ में है? बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी यूपी की, बनी थी पीछे। एक भी सवर्ण की हिम्मत थी कोई आगे बोल जाए? कमांड किसकी हाथ में? आरएसएस की कमांड है। कोई बोल के दिखाए इसको? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति कहीं भी। तो आरएसएस चला रही है देश को? आरएसएस चल रहा है, जग जाहिर है ये तो। जग जाहिर। तो मोदी जी नहीं चला रहे, भाजपा नहीं वो चला तो मुखौटा है, मोदी कुछ भी नहीं है। वो तो देश को आरएसएस चला रही है। आरएसएस चला रही है। मोदी मुखौटा और कुछ भी नहीं है। वो तो फर्जी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। कितनी स्लिप टंग होती है उसकी। वो जानबूझ करते हैं वो कि हम ये गलत भी कर रहे हैं, पर तुम्हारा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले, लगता है कौन भारी है? आपको कुछ समझ आ रहा है? बीजेपी की इतनी स्थिति खराब है 5 राज्यों में, लेकिन उनके पास मैं बता दिया 3 चीज़ें बीजेपी चल रही है, पुलिस, ईवीएम, मीडिया। वहाँ पर अच्छे बोल रहे हैं। कई बार आप ये बोलने वाले होंगे कि वहाँ पर कर्नाटक में कैसे आई बीजेपी, हिमाचल में कैसे आई। बड़े मछलियों को फंसाने के लिए छोटी का शिकार देना पड़ता है। ये राज्य 2 छोटे मोटे दे देंगे, ये सेंटर पर इनका कब्जा रहेगा तो छोटों को भी तोड़ तोड़ कर बना लेते हैं ये, स्टेट को भी। ये तो क्या, जब संविधान बना था जब भी इसमें आरएसएस के जो संघी लोग थे, जब भी मतलब वो खत्म कर, उन्होंने प्रतियां जब भी जलाई थी जब तैयार हो गया था, 1950 के आसपास ही। और ये आज तक खतरे में है। ये लागू हुआ ही नहीं आज तक। और अब तो 2014 के बाद ये बहुत ज़्यादा खतरे में आ गया, क्योंकि इन्होंने 2016 में प्रतियां जलवा दी थी संसद से 200 मीटर की दूरी पे। और ये बहुत अभी चल रहा है संविधान, वो कौन सा है? संविधान हुई है लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है ये। जब लागू हो जाएगा तो बहुत में भारत बनेगा। ये सबके लिए, सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी का वो होगी, सुविधाएं होंगी। इसमें ये तो सिर्फ मनुवादी इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें कितने भी 12,000 करोड़ रुपए वो जो स्टूडेंट थे जनरल के, उन्होंने एससी के वो बनवा के सर्टिफिकेट, वो विदेश में मजे ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में डिग्री ले रहे हैं। वो ये तो कहीं लागू नहीं। वो सब मनुवादी का राज है। हर संस्था पे उन्हीं का ही कब्जा है। वो इसका फायदा उठा रहा है। चल रहा है, अब कहाँ दिखाई दे रहा है? आप पूरे देश में भैया मनुवाद चल रहा है। संविधान तो अभी पूरी तरीके से लागू है ही नहीं कहीं भी। मैं बता रहा हूँ ना। कैसे कौन उद्धार करेगा भैया? सरकार है आपके, भाजपा की सरकार सही से काम नहीं कर रही, आरएसएस
प्रतियां जला रही है, तो कौन उद्धार करेगा? देखो ऐसा कुछ नहीं है, अति का अंत जरूर होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हाँ। जो जब सिकंदर कहते हैं जिसने दुनिया पर राज किया था, हालांकि उसने क्या नहीं था, ये इतिहास में गलत लिखा गया है। वो क्या कहते हैं, उसके सेनापति ने भी उसको सम्राट अशोक के, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के, उसको सेनापति को ब्याह दी थी, सेल्यूकस को, अपनी बेटी। हाँ। तो क्या कहते हैं उसमें ऐसा उसने बताते हैं उसने राज किया था, ऐसा जबकि कुछ नहीं था। हाँ। जब वो तक उसका कोई नाम लेने वाला नहीं, सिकंदर कोई जानता तक नहीं है। हाँ। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर को छोटा सा बच्चा तस्वीर देख कर बता देगा ये बाबा साहब हैं। हाँ। सिकंदर का तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। ऐसे ही हैं गुंडा आज जो राज कर रहे हैं देश पे, ये हाँ। जैसे सिकंदर को कोई नहीं जानता, नफरत की थी उसने, ऐसे ये नफरत फैला रहे हैं, इनको भी कोई नहीं जानेगा। परिवर्तन होकर रहेगा। क्यों खराब मानते हैं? वो भी तो इस देश के मोदी जी का आप एक काम बना दे, हाँ। एक भी कोई बहन जी को बहन जी नहीं बोलता, मायावती बोलता, अखिलेश को अखिलेश बोलता है। हाँ। ठीक है, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, स्टालिन सब नाम लेके बोलते, लेकिन मोदी जी, योगी जी क्या है इनमें जी, ये कर क्या रहे है ना, इसलिए हैं? वो प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? हाँ। बाकी तो प्रधानमंत्री रहे, उनके लिए कोई जी नहीं लगाता है। नेहरू जी को भी सब नेहरू जी बोलते हैं। कोई नहीं बोलता है। हाँ। ये तो कोई बोल देता है, लेकिन कोई नहीं बोलता है। मोदी आए हैं तो डंका बजने लग गया डंका है, नहीं, देश की में लंका लग रही है। हाँ। और ये धरातल पे पहुंच रहा है, सब देख रहे हैं। हाँ। सिर्फ मेन स्ट्रीम जो मीडिया जिसको बोलते हैं लोग, अंधभक्त बोलते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, उनको जो बीजेपी के समर्थक हैं। मीडिया तो बहुत सही बाकी दिखाती वो है सब फेक स्ट्रीम मीडिया है। हाँ। बाकी जो सच्चाई जो दिखाई दुनिया के अंदर, वो सिर्फ ग्लोबल न्यूज जो है, मीडिया जो है, सोशल मीडिया है। हाँ। यदि ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये नहीं होते ना, अरे तो बीजेपी वाले